अब पीएचपी में मैथ कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं अपन लोग कि पीएचपी में मैथ का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो हम लोग W3 स्कूल की वेबसाइट से विजिट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हम मैथ को, ठीक है। तो मैथ सुनते ही आपके मन में क्या आ रहा है? मैथ सुनते ही हमारे मन में आ रहा है कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ होंगी, ठीक है, फंक्शंस होंगी, कुछ टास्क होंगे। तो वही है, पीएचपी में मैथ का इस्तेमाल हम करते हैं अगर कोई भी मैथमेटिकल हमें ऑपरेशन करने हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें होंगी जो मैथमेटिकल टर्म्स की हमारी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे पीएचपी मैथ बहुत काम में आती है। सब जैसे हमारा पहला फंक्शन है, हम इस वीडियो में कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं मैथ के, वो हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो हमारा पहला जो है वो है हमारा पाई फंक्शन, ठीक है। पाई फंक्शन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? सपोज़ कहीं पे हमें पाई की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे मतलब लेके आएंगे? अब 3.14 तो लिख सकते हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट हमें पाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम कैसे मतलब कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास पाई फंक्शन होता है। ओके, तो इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग कोड में देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना फाइल मैनेजर खोल के हम लोग आएंगे अपने एग्जाम फोल्डर में, उसमें htdocs में जाके हमने जो लर्न पीएचपी की जो फोल्डर बनाई थी उसको हम लोग क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो में खोल लेंगे, ठीक है। तो मैं खोल के वापस से वीडियो वहाँ से रिज्यूम करता हूँ। तो मैंने जो अपना लर्न पीएचपी वाला फोल्डर है वो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लिया है। और एक बात याद रखना, आपको जैम्प ओपन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे जैम्प ओपन कर लिया है और जैम्प में अपाची और माइस्क्ल सर्वर ऑन कर देना। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ अभी। और अपन लोग आते हैं यहाँ पे फाइल बनाते हैं एक पी एच अंडरस्कोर मैथ के नाम से, ठीक है। पी एच पी अंडरस्कोर मैथ डॉट पी एच पी मैं करूँगा और यहाँ पे मेरी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी पी एच पी अंडरस्कोर मैथ के नाम से। तो आइए अपना कोड करना शुरू करते हैं हम लोग। तो कोड करने से पहले अपन लोग चलते हैं, पहले काम करते हैं हम लोग यहाँ पे पी एच पी स्क्रिप्ट लिखते हैं पहले। हमारी होती है लेस देन ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पी एच पी, और उसके बाद हम लोग करते हैं थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन मार्क। ओके, अब यहाँ पे आके हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले सबसे पहले हमारा जो था हमारा पाई फंक्शन था। तो पाई फंक्शन में क्या होता है, वो हमारे हमें पाई की एक्यूरेट वैल्यू जो पूरी होती है वो हमें दे देता है। तो पहले उससे हम गेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू के लिए हम एको लिखेंगे और यहाँ पे पाई फंक्शन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ये सही लिखा है ना हमने, ठीक है, पाई की वैल्यू ऐसी होती है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लोकल हो स्लैश लॉन पी एच पी, ये पी एच पी नंबर्स डॉट पी एच पी, इसको मैं काट के पी एच पी अंडरस्कोर मैथ कर देता हूँ। ओके, पी एच पी अंडरस्कोर मैथ, सॉरी, मैथ डॉट पी एच पी, ओके। और इसके बाद मैं इसको एंटर करूँगा तो हमारा जो मैथ डॉट पी एच पी हमारा खुल जाना चाहिए। तो मेरा खुल चुका है ये, और मैंने यहाँ पे शायद सेव नहीं किया है कोड को, तो सेव करना ना भूलो, क्योंकि सेव नहीं करोगे तो यहाँ पे जो आउटपुट है हमारा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक सी गलतियाँ हैं। ओके, रिलोड करूँगा अब तो पाई की हमारी जो एक्यूरेट पूरी वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी, ठीक है। 3.141 जो भी है मतलब आ रही है ये। ओके, तो ये तो हमारा पाई फंक्शन का इस्तेमाल हम आगे भी कर सकते हैं पाई की वैल्यू जहाँ पे हमें पूरी चाहिए होगी। उसके बाद आता है हमारा मिन और मैक्स फंक्शन। आपको सपोज एक रेंज दे रखी है जिसमें आपके पास बहुत सारे नंबर है। रेंज क्या है, मतलब आपके पास कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड न्यूमेरिक वैल्यूज़ का, वन से लेकर यहाँ पे कुछ भी मतलब, और इधर उधर करके लिखे हुए हैं, मतलब कोई भी मतलब रैंडम वैल्यूज़ हैं सपोज, ठीक है। तो उनमें आपको बताना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ओके, एंड सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे मिन और मैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। समझाता हूँ कैसे, कोड में पहले चलते हैं हम लोग, कोड करेंगे इसे। तो कोड के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और एक काम करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पहले बात तो एक वेरिएबल वन बनाऊँगा। वेरिएबल वन, ओके, वेर वन मैं क्रिएट करता हूँ, और डॉलर का साइन लगाना नहीं भूलना है हमें। तो डॉलर वेर वन इक्वल्स टू, हम एक रेंज ले लेते हैं फ्रॉम 1 to 2 3 2 3 4 4, कुछ भी मैं अभी रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा, ओके। ये हमारा एक वेरिएबल है जिसने सप्ली जो क्या है हमारे कुछ सेट ऑफ नंबर्स को स्टोर करके रखा हुआ है। अब इसमें से मुझे पता लगाना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, ओके। सबसे वैसे मिनिमम वैल्यू तो वन है, लेकिन हमें मिन फंक्शन का इस्तेमाल करके ये प्रिंट करवाना है। अब सपोज यहाँ पे बहुत सारा डेटा होता तो फिर तो हमें मिन इस्तेमाल करना ही पड़ता ना। अभी हम तो बता दे रहे हैं देख के कि हाँ वन है, यहाँ पे खोज लिया हमने, लेकिन पूरा एकदम बहुत बड़ा होता है ये डेटा, तो वहाँ पे फिर तो दिक्कत हो जाती ना। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा। उसके बाद मैं एको, उससे पहले काम करता हूँ मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ। नहीं तो फिर क्या होगा कि 3.14 के आगे जो भी हमारी पाई की वैल्यू थी उसके आगे से ही हमारा आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम थोड़ा कन्फ्यूजन होती है।
एको करूँगा और यहाँ पे मेन वैल्यू हमें गेट करनी है किस में से, var1 से। ओके var1 से सेमीकोलन लगाना नहीं भूलूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अगर कोई गलती होती है तो फिर हम उस एरर को सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पे मैंने ऐसे किया, तो यहाँ पे हमारा आया पार्स एरर, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड। तो ये कॉमा, अनएक्सपेक्टेड कॉमा इन लाइन नंबर 5, अनएक्सपेक्टेड कॉमा, हमने कहीं 2 कॉमा लगाए हैं शायद। नहीं नहीं नहीं, हमने यहाँ पे गलती करी है, हमने एरे बनाना है एक। तो मैं यहाँ पे करूँगा एरे कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं इसे कंट्रोल से सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मैं वापस से और इसे रीलोड करता हूँ, अब हमारा फैटल एरर आ रहा है, अनकॉल्ड एरर, कॉल टू डिफाइंड फंक्शन एरे। अच्छा ठीक है, तो हमने गलती ये करी है कि ARR नहीं होता है हमारा एरे बनाने के लिए, हमें एरे पूरा लिखना होता है, ठीक है। तो जब आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे होते हो तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। तो अब मैं रिलोड करता हूँ इसे, अब आ जाना चाहिए। तो हमारा 1 आ चुका है, देखो 1 आ चुका है हमारा मिनिमम वैल्यू, हो गया ना। तो मिनिमम वैल्यू में से ऐसे मैंने पता कर लिया, हमें एक एरर दिया गया था जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर्ड थी। अब हम क्या करते हैं, मैक्स, हम इसका पता करते हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे ज़्यादा वाला, ठीक है। ओके, तो उसको देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एको स्टेटमेंट लगाएंगे और मैक्स लिखेंगे और $1, $var1, ओके, $var1। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव और यहाँ पे आके रिलोड करूँगा मैं इसे। तो मेरा एक के बाद आएगा आउटपुट, सॉरी। तो यहाँ पे देखो एक एक के पहले आएगा, मतलब ठीक है, पहले हमने मैक्स फंक्शन लगाया, उसके बाद हमने मेन फंक्शन लगाया, ओके। तो यहाँ मैं काम करता हूँ यार, यहाँ पे एको स्टेटमेंट लगा देता हूँ, BR टैग लगा देता हूँ, ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर इस्तेमाल करूँ तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है क्या, मुझे देखते हैं। तो अगर मैं अभी रिलोड करूँ इसे तो हमारा, हाँ, हो सकती है प्रॉब्लम, छोड़ो इसे। नोटिस एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, चलो ठीक है, इसको छोड़ो यार। यहाँ पे एको BR टैग लगा दूंगा ऐसे, आप भी लगा दीजिए। जो आउटपुट है आपका, अब हमारा फिर अगली लाइन में आएगा। और यहाँ पे भी मैं एक और लगा देता हूँ, एको BR टैग, ओके। और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना नहीं भूलूंगा मैं, सेमीकोलन लगाना नहीं भूलूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे रिलोड करूँगा इसे। तो हमारा आ चुका है, हमारे यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है हमारी, ये आ चुकी है हमारी। तो मिन मैक्स हो गया हमारा कवर्ड। और अब आता है हमारा ABS फंक्शन। ABS फंक्शन कुछ नहीं है हमारा, आपका नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा और एक एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दे देगा रिटर्न करके, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे एको करूँ, ठीक है, एको करूँ और ABS फंक्शन चला दूँ, ABS से ये मुझे नेगेटिव का मान लो कुछ है मेरी वैल्यू 45 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये मुझे कुछ नहीं करेगा यार, यहाँ पे मेरे को इसकी पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू दे देगा मुझे रिटर्न करके, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो यार, माइनस हट गया है बस, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। I will have the ABS function returns the absolute positive value of a number, any given number, ओके। उसके बाद SQRT फंक्शन पे आते हैं। SQRT फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन है यार हमारा, किसी भी नंबर का आप हम स्क्वायर रूट आपको पता करना है तो SQRT फंक्शन से आप पता कर सकते हो, ठीक है। आप तो हम आते हैं नीचे, यहाँ पे एको BR टैग लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे एको के SQRT फंक्शन लगाएंगे। SQRT, हमें स्क्वायर रूट किसका पता करना चाहिए, सपोज चलो हमें पता करना है 225 का, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ओके। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा और इसके बाद मैं कंट्रोल ऐसे सेव करके यहाँ पे गूगल पे आऊँगा, इसको नहीं रिलोड करूँगा, इसको रिलोड करूँगा तो मेरा आ जाएगा 15, ठीक है। 15 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 225। अब हम चलते हैं आगे, हमारा अगला है हमारा फंक्शन राउंड फंक्शन, ठीक है। तो राउंड फंक्शन में हमारा क्या होता है कि द राउंड फंक्शन राउंड्स ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो नियरेस्ट इंटीजर, मतलब राउंड ऑफ करने वाला कंसेप्ट हमने सुना है ना, कि जैसे अगर कोई वैल्यू दे आपको, अगर 1.75 दे रखे तो उसे हम उसे 2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो 10th क्लास में, मतलब 10th 11th क्लास में वो जो होता था ना जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें 9.8 कई जगह दे रखा था उस हम तो कई बार हमने राउंड ऑफ करके उसे 10 ले लेते थे। तो सिंपली ऐसे कुछ कंसेप्ट है आपका, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर आपको प्रोवाइड करा देगा वो। तो वहाँ पे एको राउंड ऑफ जैसे यहाँ पे हम करते हैं अपन लोग, ठीक है। एको, पहले मैं BR टैग लगा देता हूँ यार,
एको बी टैग लगा दिया। उसके बाद मैं एको करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, राउंड फंक्शन था ना हमारा, राउंड फंक्शन था। और राउंड फंक्शन में क्या दूंगा मैं, किसकी किसके राउंड, चलो 1.75 करता हूँ, तो मेरा 2 आना चाहिए। ठीक है, ये 2 के नज़दीक है, 2 के नज़दीक है, 1 के नज़दीक, 2 के नज़दीक है ना यार, कितना 25 कम है। ओके, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे गूगल पे जाऊँगा, इसे मैं लोड करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे 2 आ गया। ओके, और सिमिलरली अगर मैं इसे 1.75 ना करके 1.45 करता, तो यार ये 1 के अराउंड मतलब ज़्यादा नियरेस्ट है, तो हमारा जो 1 के अराउंड अगर नियरेस्ट है ज़्यादा, तो मैं इसे लोड करूँगा अगर, तो मेरा 1 आ जाएगा कंसेप्ट। ओके, हो गया मेरा 1 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे रैंडम नंबर्स के बारे में। तो यार रैंडम नंबर्स क्या है, मतलब द रैंड फंक्शन जनरेट से रैंडम नंबर। अब रैंड फंक्शन की इस हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। तो इसको कोड में देख लेते हैं यार। कोई भी अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है, ठीक है, तब रैंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, रैंड। ओके, और मैं ऐसे सिंपली ऐसे लिख दूँ, और अब मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूँ, तो कोई भी रैंडम नंबर मेरे को जनरेट करके दे देगा। अभी देखो इसने ये दिया है, अगर मैं फिर से लोड करूँगा कुछ और देगा, फिर कुछ और देगा। ठीक है, तो ये है, ये देखो अभी कुछ और दे रहा है, फिर कुछ और दे रहा है। तो कोई भी रैंडम वैल्यू आपको जनरेट करनी है, तो यार आप ऐसे कर सकते हो। अब यार रैंड फंक्शन के अंदर ही हमारा जो रैंडम फंक्शन है उसके अंदर ही थोड़ा सा अगर हमको मोर कंट्रोल पाना है, मतलब अब यहाँ पे क्या होता है कि ये अपने हिसाब से नंबर जनरेट कर रहा है, लेकिन आप अगर क्या करो कि आपको, आप अगर एक रेंज देना चाहते हो, एक रेंज के अंदर ही कोई मतलब रैंडम नंबर जनरेट हो, तो अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये रैंड के अंदर जो ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, उसके अंदर आपको रेंज दे देनी है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे पहले मैं यार भी टैग लगा लेता हूँ थोड़ा सा कोड को सही बनाने के लिए, तो मैं एको करूँगा, और ये एको करने के बाद अगर मैं यहाँ पे रैंड लिखता हूँ, रैंड फंक्शन चलाता हूँ, और इसके अंदर मैं सपोज एक रेंज दे देता हूँ 20 से 20 से 50 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर दो तुम, तो 20 से 50 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा मेरे लिए। ओके, देखो अभी 25 आ गया, अभी अगली बार लोड करूँगा तो कुछ 35 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू भी चेंज हो रही है, क्योंकि वो तो कुछ भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है, और उसकी फिगर्स भी कितनी ज़्यादा देखो। लेकिन हमें कोई स्पेसिफाइड रेंज के अंदर रैंडम वैल्यू चाहिए, तो हम रेंज दे सकते हो उसे। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।